कुतुब मीनार का रहस्य। दिल्ली की एक ठंडी रात थी। चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी और हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। पुरानी दिल्ली की सकरी गलियों में सब कुछ सामान्य था, पर एक छोटे से मकान की खिड़की के पास बैठा अनय नाम का 12 वर्षीय बच्चा अपनी कॉपी और पेंसिल लिए बैठा था। किताब खुली थी, पर उसकी आंखों में नींद उतरने लगी थी। उसके पिताजी ने अभी अभी उसे दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में पढ़ने को कहा था। अनय को पढ़ाई से ज्यादा कहानियों में मजा आता था। वह सोचता, काश किताबें खुद बोलने लगें और अपने किस्से खुद सुनाएं। यही सोचते सोचते उसकी आंखें भारी हुईं और वह गहरी नींद में चला गया। सपना आरंभ होता है। अनय खुद को एक खुली जगह पर खड़ा पाता है। चारों तरफ अंधेरा है, मगर सामने एक विशाल आकृति खड़ी है, ऊंची, अद्भुत और रहस्यमयी। ये थी कुतुब मीनार, परंतु यह मीनार वैसे स्थिर नहीं थी जैसी उसने तस्वीरों और किताबों में देखी थी। ये धीरे धीरे चमक रही थी, मानो उसमें प्राण हो। अचानक गूंजती हुई भारी आवाज आई, स्वागत है अनय, बहुत कम लोग हैं जिन्हें मेरा रहस्य सुनने का अवसर मिलता है। अनय घबराया, पर उसके भीतर जिज्ञासा भी जाग उठी। उसने धीरे से कहा, क्या आप बोल सकती हैं? मीनार हंसी। उसकी हंसी हवा की तरह गूंजी। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, पर केवल उन बच्चों से जिनका मन सच्चा और जिज्ञासु हो। आज मैं तुम्हें अपना रहस्य सुनाऊंगी। पहला रहस्य, अधूरी शुरुआत। मीनार की सतह पर नक्काशी चमक उठी और अनय ने देखा कि समय का पर्दा हटने लगा। दृश्य बदलकर 12वीं शताब्दी का हो गया। चारों ओर मजदूर, पत्थर और हथौड़े दिखाई दिए। कुतुब मीनार बोली, मेरा निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। वह चाहता था कि मैं इस्लामी सत्ता का प्रतीक बनूं। उसने केवल मेरी पहली मंजिल ही पूरी करवाई। उसने सोचा था कि समय के साथ उसकी संतानें मुझे और ऊंचा बनाएंगी। पर अफसोस, किस्मत ने उसे और समय ही न दिया। अनय ने देखा, ऐबक घोड़े पर सवार है और उसके बाद अचानक दृश्य धुंधला पड़ जाता है। दूसरा रहस्य, ऊंचाई की होड़। दृश्य बदला। अब वहां इल्तुतमिश दिखाई दिया। वह गर्व से खड़ा था और अपने सैनिकों को आदेश दे रहा था, इसे और ऊंचा बनाओ। मैं चाहता हूं कि जब कोई दिल्ली आए तो सबसे पहले मेरी मीनार दिखे। मीनार ने गहरी सांस ली। इल्तुतमिश ने मुझे और 3 मंजिलें दी। उसने सोचा कि इस तरह उसका नाम इतिहास में अमर होगा। पर क्या इंसान का नाम ईंट पत्थरों से बड़ा होता है? अनय ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे मीनार इंसानों की लालसा और अहम का किस्सा कह रही हो। तीसरा रहस्य, अधूरा सपना। अब दृश्य और आगे बढ़ा। फिरोज शाह तुगलक का समय आया। मीनार की आवाज उदास हो गई। जब मेरी ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, तब फिरोज शाह ने मुझे संभालने की कोशिश की। उसने नई मंजिल जोड़ी, पर उसका रंग बाकी मंजिलों से अलग था। जैसे किसी के सपने अधूरे रह जाएं और कोई दूसरा उन्हें जोड़ने की कोशिश करे। अनय ने देखा, मीनार की ऊपरी मंजिल का लाल बलुआ पत्थर सफेद संगमरमर में बदल गया था। चौथा रहस्य, विनाश और पुनर्जन्म। अचानक दृश्य में बिजली चमकी और धरती हिली। मीनार कांप उठी। कई बार भूकंप आए, कई बार मेरी ईंटें टूटी, कई बार मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मगर हर बार किसी न किसी शासक ने मुझे संभाला। किसी ने लोहे की परत चढ़ाई, किसी ने मेरे घाव भरे। मैं टूटी, बिखरी, मगर हर बार फिर खड़ी हुई। अनय की आंखों में आश्चर्य भर आया। तो आप कभी पूरी तरह टूटी ही नहीं? नहीं बच्चे, मैं टूटकर भी हर बार खड़ी हो गई। यही मेरी असली शक्ति है। पांचवा रहस्य, मौन गवाही। मीनार की आवाज अब गहरी हो गई। लोग मुझे केवल एक स्मारक समझते हैं, पर मैं उन तमाम राजाओं, शासकों और आम लोगों की गवाही देती हूँ जिन्होंने अपनी अपनी कहानियां मुझ में छोड़ी। हर कोई चाहता था कि मैं उसकी ऊंचाई का प्रमाण बनूं, पर सच्चाई यह है कि मैं किसी की नहीं, सबकी हूं। अनय ने सोचा, इतिहास किताबों से नहीं, इन पत्थरों से बोलता है। सपना टूटता है। धीरे धीरे दृश्य धुंधला हुआ और मीनार की आवाज गूंजी, याद रखना, ऊंचाई पत्थरों से नहीं, इंसानियत से नापी जाती है। जो दूसरों के लिए अच्छा करे वही सच में ऊंचा होता है। अब लौट जाओ अनय, मेरी कहानी अब तुम्हारी है। अचानक अनय की आंख खुली। वह अपने कमरे में था। किताब उसकी गोद में थी और खिड़की से चांदनी भीतर आ रही थी। पर अब उसका मन बदल चुका था। जागरण। सुबह जब स्कूल में अध्यापक ने पूछा, कुतुब मीनार किसने बनवाई? बाकी बच्चे नाम गिनाने लगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह। पर अनय मुस्कुराया और बोला, सर, कुतुब मीनार सिर्फ एक राजा ने नहीं बनाई। हर शासक ने अपनी अपनी ईंटें जोड़ी, मगर उसका असली रहस्य यह है कि वह इंसान की महत्वाकांक्षा और संघर्ष की गवाही है। उसने सिखाया है कि ऊंचाई केवल बनाने से नहीं, बल्कि संभालने से आती है। कक्षा में सन्नाटा छा गया।
अध्यापक ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अनय, ये तो किताब से भी गहरी बात है। तुमने ये कहाँ से सीखी? अनय ने चुपचाप मुस्कुरा दिया। कभी कभी इतिहास खुद अपने रहस्य सुना देता है। समापन। उस रात का सपना शायद कोई कल्पना भर था, या सचमुच कुतुब मीनार ने उससे बात की थी। पर अनय के लिए यह अब किसी किंवदंती से कम नहीं था। उसने समझ लिया था कि ऊंचाई दीवारों से नहीं, बल्कि विचारों से मापी जाती है। और इस तरह कुतुब मीनार का रहस्य हमेशा उसकी स्मृति में एक जीवित कहानी बनकर रह गया।